देख लो बहन जी की कितनी करोड़ वोट आई हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक बहन जी का है और किसी का नहीं है। क्या लगता है कि आज फिर कांग्रेस भी पीछे है। क्या लगता है इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सरपंच गजेंद्र भौजी, जिला पंचायत सदस्य। सर आप लोग यहाँ इतनी तादाद के अंदर क्यों आए हैं? क्या कारण रहा आपका आने का? ये ठीक है, कचरा जो सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, जो एबदारी दिखाई है बहुजन समाज के लोगों के लिए, एबदारी एबदारी जी हाँ, ये क्योंकि अपने आप को तो देखते नहीं वो, हाँ और आरक्षण में जो है क्रिमिनल फलाना ठिकाना ये खत्म करने का चक्कर है, सब बांटने का चक्कर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने आप मतलब खुद ही चीफ जस्टिस, उनका पिताजी चीफ जस्टिस, उनका बेटा चीफ, अरे बगैर अजीब उसके बगैर जो है कॉलेजियम सिस्टम के बन रहे हैं ये लोग, तो ऐसा नहीं बनना चाहिए। पेपर दे के बनो। तो फौजी साहब आपको नहीं लगता है कि मतलब जो आपके छोटे भाई हैं उन्हें भी आरक्षण मिले? नहीं, हमारे छोटे भाइयों को तो आरक्षण मिलना चाहिए और दे रहे हैं। किसने मना करी है? ऐसी में जितनी भी बिरादरी है सबको मिल रहा है आरक्षण। वो रोड पटाएगा वही तो नौकरी पे लगेगा जी। किसी ने मना थोड़ी करा है। तो फिर वो रोडों पे क्यों आए हैं? तो वो कह रहे हैं कि ये बड़े भाइयों ने हमारा आरक्षण सारा छीन लिया, आरक्षण खा लिया। नहीं, उनको बेचारे उनको बहका रखा है, उन्हें भड़का रखा है। ये जो बहकाने वाले भड़काने वाले जो ना, ये गलत काम कर रहे हैं। उनको जो हमारे भाई हैं जितने भी ऐसी कास्ट में, भाई उनका बच्चा जब नौकरी, अब प्रधान देख लो कितने हैं पूरे भारत में। वाल्मीकि प्रधान है और कोरी समाज है, खटीक समाज है, नट समाज, सब प्रधान है। जाटो प्रधान बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी वाले उनको बना रहे हैं। तो हमें खुशी है, उनको बनाओ। बनेगा तो ऐसे वो बन जाओ, हमें कोई एतराज थोड़ी है। लेकिन फौजी साहब इसमें बात ये आ रही है, जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाई हम 1960 से इस वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आज हमारा वर्गीकरण का जो फैसला आ गया है तो हमारे जो बड़े भाई हैं, जाटव भाई, इससे परेशान क्यों हैं? उन्हें ज्ञान नहीं है अभी। अगर वो सही से बैठ रहे हैं किसी 2-4 वकीलों के पास, पहले उसे समझ लें कि भाई है क्या। बगैर समझे आरएसएस के बहकावे में आकर के, किसी के लालच में आकर के वो जो विरोध कर रहे हैं, वो पहले बैठे दिल्ली में जाकर बैठे, वकील हैं बहुत सारे, उनसे पूछें पहले। उनको अज्ञानी है। जब तक अज्ञानी आदमी तो यही कहेगा कि उनको ये कहते तुम्हारे फेवर में नहीं हो रहा, तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन सर फौजी साहब ये दो बातें निकल के आ रही हैं। जो अम्बेडकर कास्ट हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले वाल्मीकि हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं। जो गांधी को मानने वाले हैं वो रोड पे उतर रहे हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान होता तो गांधी क्यों मानते? गांधी ने तो नासी बनाया, गांधी ने तो हरिजन, दलित, ये सब गांधी ने नाम दिए। ये बहुत पहले से ये कॉल थी कि हमें दिल्ली बंद करना है, भारत बंद करना है, लेकिन उसके उपरांत कोई भी बाहर नहीं निकल के आ रहा था। लेकिन बहन जी ने, मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में सारे संगठनों ने ठाना कि भाई हमें भारत बंद करना है। क्या बहन जी का आज भी उससे ज़्यादा वजूद है? बहन जी तो सर्वे सर्वा है पूरे भारत की, दलितों की बहन जी। सर सर्वे सर्वा कैसे कह देंगे सर? एक विधायक नहीं है उनके पास में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। हाँ। आपको आप जीते नहीं ना, यही तो कह रहे हो। हाँ। सेकंड तो सारे रहे हैं और फुल बहुमत से भी आ जाएंगे। पहले ईवीएम गड़बड़ करके हमारी वोट ट्रांसफर कर दी इन्होंने, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा वोट हमारी है। हमारी वोट इतनी है जितने जीते हुए हैं ना ये, आप उसको मिला के देख लो। बहन जी की कितनी करोड़ वोट आई हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक बहन जी का है और किसी का नहीं है। क्या लगता है कि आज फिर कांग्रेस भी पीछे है? क्या लगता है आज के आरक्षण बिल को लेकर जो आपने ज्ञापन दिया है, सरकार के कानों पे कोई जू रहेंगे की? अरे जू की बात कर रहे हो? सरकार के कानों पे तो जो है बहुत बड़ा जो है असर होगा। और आज तो शुरुआत है, आज से शुरुआत है। देखना बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे वहाँ हो रहा आतंक मच रहा, ये लोग, हम तो शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं। सरपंच नहीं माने, अगर ये नहीं माने, जो संविधान के साथ छेड़खानी करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी। जो आग खाएगा तो अंगार को हंगना पड़ेगा उसे। सरपंच साहब फिर वही बात आती है
संविधान हाथ में लेकर, संविधान को माथे से लगाकर वोट मांग लिया, लेकिन आपने उन चालाक लोगों को नहीं पहचान पाए और अपनी वोट जो दूसरे गठबंधन को दे दी। मोदी जी ने संविधान को ऐसे पकड़ के सिर पे लगाया था। हाँ, अगर वो उनसे पूछो ना, अपनी बाप माँ की कसम खा के बताएं कि वो क्या कह रहे थे जब संविधान को सिर पर लगाया। नहीं हम सर, बता दें। नहीं सर, उन्होंने सही कहा, उन्होंने सही कहा। नहीं, क्या कह रहे थे वो संविधान को सिर पर लगा, क्या कह रहे थे? उनके मन में क्या था? उनके मन में यह था मेरे कर्म फूट के, इस किताब ने मेरे कर्म फूट दिए। वो ये कह रहा था मोदी कि इसने तो मेरे कर्म फोड़ दिए, अपने सिर में दे दे के मार रहा है उसको। लेकिन सर जब वो संसद में झुके थे, संसद को माथे से लगाया, अपना माथा टेका, उन्होंने नया संसद बना दिया ना। अब संविधान माथे से लगाया है, अब संविधान भी आपका इर्द गिर्द होने वाला है। मोदी जी अगर इतने भले मानस है, वो जो पहलवान बेटी बलात्कार हुए उनके साथ, उनके विरोध में खड़े हो गए, उनके पैरों में खड़े नहीं हुए। और वहाँ वो जो यहाँ अरे कौन सा स्टेट है वो, नंगी घुमा दी महिला, मणिपुर में। हाँ, मणिपुर में महिला नंगी घुमा दी। भाई इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया। अगर ये थोड़ा सा भी इनके अंदर शर्म लिहाज होती तो भैया ये महिलाओं के साथ रहते। बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, इसलिए महिला आगे। सर बाबा साहब ने दिया और सर पालन तो मोदी जी कर रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं ना। वर्ल्ड चैंपियन एक महिला दिनेश फोगाट वर्ल्ड चैंपियन बन रही थी। इन्होंने साजिश करके 100 ग्राम वेट कम ज्यादा दिखा दिया। इन्होंने खुद साजिश करी है ताकि जीत का ना हो। अगर जीत के आती तो इनकी बेइज्जती होती। अरे वो तो अब भी जीत के आई। सर फौजी साहब, भारत उसकी वो कर रहा है। फौजी साहब आप जैसे लोग, आप जैसे लोग जो हैं हमेशा मोदी जी की बुराई करेंगे, बीजेपी की बुराई करेंगे। आपका तो काम ही बुराई करना है। नहीं, हम किसी की बुराई नहीं करते। हाँ, जो अच्छा काम करेगा उसकी भलाई भी करेंगे। देश वाहवा कर रहा है सर मोदी जी की, विदेशों में भी वाहवा हो रही है। तो जाके तो देखो विदेशों में डंका कैसा बज रहा, कैसे काले झंडे दिखाए जा रहे हैं मोदी जी को। जाके तो देखो विदेशों में, विदेशों की खबर थोड़ी दिखाते हैं यहाँ। शुक्र मनाओ अब की बार 400 पार, शुक्र मनाओ अब की बार 400 पार, पता लग जाता आपको। 400 पार। हाँ। अब की बार तो कतई बेड़ा गड़क है। अब क्या, अब की तो छोड़ भी दिया इतना, अब की बार देखना आगे आगे। तो क्या लगता है आज के जो आंदोलन है आपका? अरे ये चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव, इनमें पता चल जाएगी। हाँ। एक भी सीट ना जा रही बीजेपी को, कितनी बेईमानी कर लो, अब ये बीजेपी हार रही है। और हरियाणा में एक भी सीट निकाल के दिखा दीजिए बीजेपी, एक भी सीट। तो क्या लगता है कि आज के आंदोलन से कोई सरकार पर असर पड़ेगा? हाँ, उसका असर होगा। जो पहलवान आई, जो हरवाई इन्होंने, मतलब देशद्रोही है, देशद्रोही। अगर देश के फेवर में होते ना, हम तो आर्मी वाले हैं, सच्चाई बोलते हैं। ये देशद्रोही हैं, इनको तो उठा कर जेल में भेज देना चाहिए और जेल में ही रहेंगे। ये सरकार बदली होने तो केंद्र के और यूपी के, ये सब जेल में जाएंगे। सरपंच साहब आपको डर नहीं लग रहा है? किससे? आपको जेल भी भेजा सकते? हम आर्मी वाले हैं, हम आर्मी वाले, हम किससे डरेंगे? हम देश की रक्षा करने वाले। हम लोग तो आप जैसे जो सच में बात करते हैं, जो आप जैसे जो लोग बोल रहे हैं ना, देखा है ना, उनकी जमानत भी नहीं हुई है। कौन से? जेलों में पड़े हैं अभी। जेलों में तो देश के आजाद करने वाले भी जेल में रहे थे। तो जेल में तो कोई दिक्कत ही थोड़ी है। जेल भी तो हमारी, हम भारत के मूल निवासी है, जेल हमारी है। हम जेल में रहे, जेल से बाहर रहे, वो तो हमारा देश है, कहीं भी रहे। तो क्या लगता है 2027 के अंदर क्या लगता है? बिल्कुल नील बटे नील है बीजेपी। बीजेपी नील बटे नील है, अब कुछ नहीं धरा। लेकिन वोट आने के समय पे तो आप जैसे लोग जो है फिर वही होगा कि कोई संविधान की कसम खाएगा, कोई बोतल देगा, कोई पैसे देगा, फिर वही देगा। लेकिन आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे जो 133 कितने हैं, हाँ, जो MP है बैठे हैं, सांसद, हाँ सांसद, जिस दिन इनके मन में आ गई, जिस दिन ये हमारी बात मान लेंगे, उस दिन इस सरकार से सर फिर वही बात, मोदी की सरकार तो यही गिरा देंगे। सर फिर वही बात, हम ही गिरा देंगे दलित। गुलामों से क्या आप इतनी उपेक्षा कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं कि गुलाम कभी मतलब अपनी बात कहेगा? समझाने से गुलाम भी सही होगा, समझाएंगे उन्हें, लग रहे हैं उनके। सर एट्रोसिटी का जब 2 अप्रैल का जो मुकदमे थे ना, अभी लड़के जेल में हैं, इन्हीं लोगों के कारण उनकी जमानत नहीं हुई है। हाँ, तो जमानत इतने इन लोगों ने होने नहीं दी है। फिर आप गुलामों से इतनी आशा कर रहे हैं कि ये गुलाम आपका साथ देंगे? अब क्या बन जाएंगे मुख्यमंत्री बहन जी, और जो है प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। दोनों सब पहाड़ है आपके, सारा मुस्लिम सब कह रहा है भैया बहन जी बहन जी बहन जी। तो अब क्या बहन जी को और देख रहे हैं। चलो ठीक है सर, फुल मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।